बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ सर्कुलर डेट से रिलेटेड एक स्पेशल अपडेट शेयर करेंगे। उसके साथ साथ रुपी और डॉलर की जो पैरिटी है उसमें वंस अगेन इजाफा होना शुरू हो गया है। इसके कुछ रीजंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और एग्रो फर्टिलाइज़र और शेल पाकिस्तान का एक ख़ास अपडेट भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन मार्केट में एक मोर और लेस रेंज बाउंड सेशन रहा और इंडेक्स ने 141 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 48,565 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। मार्केट का अगर लो देखें तो 131 पॉइंट माइनस के साथ आज मार्केट का लो 48,293 के लेवल पे रहा। और अगर हम हाई मार्केट का हाई देखें तो 369 पॉइंट्स के जो प्लस पॉइंट्स थे उसके साथ इंडेक्स ने 48,794 का हाई रिकॉर्ड किया है। तो 500 पॉइंट्स की बैंड है जिसमें आज मार्केट्स ने मूव किया है। वॉल्यूम वाइज भी देखें तो आज के वॉल्यूम्स जुम्मे के मुकाबले में काफ़ी कम रहे हैं। आज के अगर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आज काफ़ी हायर साइड पे रहा। इसमें ख़ास तौर पे सिस्टम्स ने जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बेसिकली इसमें न्यूज़ थी कि सिस्टम्स जो है वो उसको इंक्लूड किया गया है। फोर्ब्स का एक इंडेक्स होता है, वहाँ पे इसकी इंक्लूजन हुई है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में आज हमने थोड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी आज हमने पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा। इसकी एग्रो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड एक स्पेशल अपडेट है, वो आपके साथ इस वीडियो के लेटर पार्ट में शेयर की जाएगी। तो व्यूअर्स, अब ज़रा बात करते हैं आज के जो मेजर न्यूज़ थे और मार्केट के क्या आने वाले दिनों में डायनामिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर डेट की और ख़ास तौर पे गैस सर्कुलर डेट की। तो व्यूअर्स, आईएमएफ के साथ गैस सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान शेयर हो चुका है और इसमें अभी जो कंसर्निंग न्यूज़ है वो ये है कि वन शॉट सेटलमेंट की बजाय बात ये हो रही है कि इसकी जो सेटलमेंट होगी वो ग्रेजुअल होगी और वो ओवर दी क्वार्टर्स हो सकती है। अगले 2 से 3 क्वार्टर्स तक इसकी सेटलमेंट में लग सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ है। ये अलर्ट आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सेशन के शुरू में ही अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दिया था। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि आज ओजीडीसी में थोड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन आया है। तो व्यूअर्स, इसमें जो दूसरा कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि कुछ सर्कल्स जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उनकी तरफ से ये बात हो रही है कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लान है कि जी डिविडेंड पे और दी जाएँ और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी इसमें साथ शेयर किया जाए डिविडेंड्स वगैरह। तो ये जो दोनों ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं ओजीडीसी एंड पीपीएल, उनके लिए कैश फ्लो नेगेटिव साबित हो सकता है क्योंकि इससे तकरीबन 56 बिलियन रुपीस जो हैं वो इनको अपने सोर्सेज से अरेंज करने पड़ेंगे। तो उनमें अभी बेसिकली एक प्रपोजल ये दी जा रही है कि व्हाई नॉट कि ये जो डेट है सुई साउथ और सुई नॉर्थ से इसको राइट ऑफ कर दिया जाए और राइट ऑफ करने के बाद इन कंपनीज को इसका 39% टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रपोजल। अगर ये चीज़ राइट ऑफ की तरफ जाती है तो वंस अगेन इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और ऑब्वियसली इससे इन शेयर्स की प्राइस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके अलावा सर्कुलर डेट जो खास तौर पे गैस सर्कुलर डेट है, इसकी एक दूसरा एस्पेक्ट ये था कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर डेट है उसकी सेटलमेंट करनी थी, ऑन द अदर हैंड इन्होंने सर्कुलर डेट एक्यूमुलेशन को रोकना था बाय इंक्रीजिंग द गैस प्राइसेस। तो 45 टू 50% गैस प्राइसेस प्रपोज की गई थी इंक्रीज बाय ओगरा, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट ने उस इंक्रीज को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया और उनका टेन्योर खत्म हो गया है। तो लेट्स सी कि अब केयर टेकर्स इसमें क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये जो डिले हो रहा है ये भी अगेंस्ट दी आईएमएफ कंडीशन है। तो इससे भी ऑब्वियसली ये जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है इसकी थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में इशू आ सकता है और ऑब्वियसली ये जो दो की शेयर्स हैं इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन इसमें ट्रिगर हो सकता है क्योंकि सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा हमें डिले नज़र आ रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो एक दूसरा मेजर डेवलपमेंट है
जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, वो रुपी और यूएस डॉलर की मूवमेंट है। तो व्यूअर्स, आज भी हमने देखा कि रुपया जो है वो तकरीबन 291 रुपये 51 पैसे यानी 291 रुपीस पॉइंट 51 पैसा जो है, इस पे आज इंटरबैंक में क्लोज हुआ है। ओपन मार्केट में 302 रुपये की इसकी क्लोजिंग है और ग्रे मार्केट में ये रेट इससे भी हायर लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। तो व्यूअर्स, बेसिकली द कंसर्निंग न्यूज़ इज़ कि मीडिया में ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है, इस पे बात हो रही है कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसकी एक कंडीशन ये भी थी कि इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो रुपए को मज़ीद डिवैल्यू किया जाएगा बाय 20%। तो इसका मतलब हुआ कि बाय जून एंड रुपया जो है एज़ पर आईएमएफ कंडीशंस 330 से 340 रुपए की रेंज तक जा सकता है। अगर हम दीगर मार्केट फैक्टर्स का इसको हम इंक्लूड करें तो हो सकता है कि ये इससे भी ज़्यादा के नीचे के लेवल्स पे डिवैल्यू हो जाए। तो व्यूअर्स, ये हमारी इकोनॉमी के लिए वंस अगेन एक बड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है और ये मार्केट सेंटिमेंट्स को इन द कमिंग डेज अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि एक रैपिड डिवैल्यूएशन दोबारा से रुपये में आना शुरू हो गई है और उसके साथ साथ एक बेंचमार्क था कि ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक मार्केट का रेट होगा उसका जो डिफरेंस होगा उसको 1.5% की रेंज में रखा जाएगा। तो वो डिफरेंस भी ब्रीच हो गया है। तो इससे इंडिकेशन यही मिलती है कि इंटरबैंक मार्केट में रुपया मज़ीद जो है वो गिर सकता है। तो व्यूअर्स, ये तो अभी हमने यूएस डॉलर्स की बात की। आज एक और डेवलपमेंट ये भी होनी है कि पेट्रोल प्राइसेस की जो एडजस्टमेंट होती है फोर्टनाइटली, उसकी अनाउंसमेंट आएगी। तो लेट्स सी, बात तो चल रही है कि पेट्रोल में 10 से 15 रुपये और डीजल में 20 रुपीज़ प्लस की इंक्रीज़ हो सकती है। तो अगर ये इस तरह की इंक्रीज़ अनाउंस होती है तो ये बड़ा एक किस्म का इन्फ्लेशनरी मेजर होगा और इससे इन्फ्लेशन मज़ीद ऊपर जा सकती हैं एंड ऑब्वियसली रिजल्टेंटली इससे चांस पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट में मज़ीद हाइक आए। पहले ही बात जारी है कि केयर टेकर्स 2% तक की इंटरेस्ट रेट अनाउंस की जो हाइक है वो अनाउंस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो 2-3 फैक्टर्स हैं, क्योंकि सर्कुलर डेट इसमें गैस सर्कुलर डेट में ओजीडीसी पीपीएल हैवी वेट्स हैं। फिर मैंने आपके साथ ये डॉलर की बात की, यूएस डॉलर और रुपये की पैरिटी की। तो जितना भी हमारे इंपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली ये जितनी भी डिवैल्यूएशन होगी ये उनके लिए बड़ा एक नेगेटिव सिग्नल होगा और इससे इनकी जो एक्सचेंज लॉसेस हैं वो उसकी अमाउंट काफ़ी बढ़ेगी आइंदा आने वाले दिनों में और ऑब्वियसली इससे इनकी अर्निंग्स को नेगेटिव हिट मिल सकती है। लेकिन ये जो डिवैल्यूएशन है ये आईटी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव है। उसके बाद अब व्यूअर्स बात करते हैं, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस किया था एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ये आज हमने अर्ली इन द मॉर्निंग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अपने क्लाइंट्स के साथ ये शेयर किया। तो बेसिकली व्यूअर्स, ई फर्ट ने यूरिया प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो अब तकरीबन 242 रुपये पर बैग से इंक्रीज़ हुई है और उसकी जो नई रिटेल प्राइस है वो 3,411 रुपये पर बैग फिक्स की गई है। और बेसिकली इस जो भी इनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही थी वो उन्होंने पास ऑन की हैं विद प्रॉफिट मार्जिन और इस कंज्यूमर पे जो पास ऑन चीज़ हुई है इससे ई फर्ट की अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यानी एक क्वार्टर में आप समझ लें कि ₹1.25 तक का इसकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो एक साल में इसकी अर्निंग्स पे तकरीबन ₹4.70 पर शेयर का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो जो नॉर्मली हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स देते हैं मार्केट में, तो उसमें 3 टू 4 5 टाइम्स का प्राइस अर्निंग मल्टीपल चलता है। तो उसको अगर हम देखें तो तकरीबन 12 से 15 रुपए की एटलीस्ट इस शेयर में प्राइस इंक्रीज एस्टिमेट की जा रही है। इसके अलावा व्यूअर्स बात करते हैं शेल से रिलेटेड। शेल से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ क्यूरीज आ रही थी कि जी इसमें भी बड़ी पॉजिटिव मूव आई है और उसका आप क्या फर्दर प्राइस एक्शन देखते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें बेसिकली इसकी जो आपने दो चीज़ें रखनी हैं कि इसकी बुक वैल्यू क्या है, इसकी जो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और उसकी ट्रांजैक्शन इसी रेंज किस रेंज तक हो सकती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसका जो स्पॉन्सर है
वो अपना स्टेक जो है वो सेल कर रहा था। तो व्यूअर्स इसमें जो इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है वो 40 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। इसके जो अगर हम नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू देखें तो वो तकरीबन 200 रुपये की रेंज में बनती है। लेकिन जैसे ही एक्विजिशंस या ट्रांसफर्स वगैरह होती हैं इस तरह की सेल्स, तो ऑब्वियसली जो उसकी फेयर प्राइस है उससे थोड़ा सा कम ही मार्जिन मिलता है। तो अगर यह ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो जाती है तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा मजीद इसमें प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। लेकिन व्यूअर्स अगर ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू ना हुई, डिफरेंट कंपनीज इसकी ड्यू डिलिजेंस कर रही हैं, तो अगर ये गो थ्रू नहीं होता फॉर सम रीज़न, तो वंस अगेन हम देखेंगे कि ये शेयर 60 से 70 रुपए की रेंज तक नीचे की तरफ रिट्रीट कर सकता है। लेकिन व्यूअर्स एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो इसका स्पॉन्सर विड्रॉ कर रहा है, इंटरनेशनल स्पॉन्सर के विड्रॉ करने के बाद इस ये जो एक देखें एक बहुत बड़ा इसका प्रॉफिट का पोर्शन था, यानी 60 टू 70% वो इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टीज़ वो ये अपने स्पॉन्सर्स को पे कर देते थे। तो अब अगर ये स्पॉन्सर इनका विड्रॉ कर देता है और इनकी रॉयल्टीज़ का एक्सपेंस ख़त्म होता है, तो ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट एंड लॉस में भी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। तो वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि इस ट्रांजैक्शन पे क्या इसकी आउटकम आती है। बट जो भी शेयर प्राइस मूविंग होगी वो कंटिजेंट होगी अपॉन दी जो सेल ऑफ इट्स शेयर होल्डर स्टेक, जो मेजर स्टेक होल्डर था शेल का। तो उस पे इसमें एक बड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी आ सकता है और एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन भी आ सकता है। तो अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो डू रिमेंबर टू यूज़ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये किसी टाइम में भी इसमें हम एक बड़ा वोलेटाइल मूवमेंट देख सकते हैं। तो व्यूअर्स दिस वाज टुडेस वीडियो। वी डू होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल साबित होगी। एंड लास्टली एक हमारा स्टैंडर्ड फ्रेज होता है कि अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारे तमाम वीडियो अलर्ट्स आप तक टाइमली मैनर में पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।